हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की ये क्लास आज उन सभी कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है जो कि रेलवे, एसएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स का सिलेबस रहता है। तो मैथ्स के सिलेबस में ज़्यादातर कैंडिडेट बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, जिस कारण उनको मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसी टाइम लैप्स होने की वजह से वे पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं और उनका स्कोर कम रह जाता है और फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इन क्लासों में हम मैथ्स के क्वेश्चन उस तरीके से करेंगे जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े और आप बेसिक से थोड़ा हटकर करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि एसएससी और रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ईटीएस, ईटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतियोगियों के बीच अमित को एक चुनाव में 60% वोट मिले और वह 930 वोटों से जीता। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 60% वोट मिले हैं तो 40% वोट मिलेंगे दूसरे प्रतियोगी को। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 20% है और यहाँ 20% का मान दिया हुआ है हमें 930 वोटों से जीता है। तो 20% का मान 930 है तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया 100 का ज्ञात करना है और 20 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 930। 9300 अपॉन में 2, तो 9300 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4650। सेकेंडों में क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉल्व हो जाते हैं अगर आप स्पीड, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण का। अब इसमें फ्रेंड्स आपको सरलीकरण के साथ साथ में इन ब्रैकेट की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होता है, उसके बाद में मंजिला ब्रैकेट और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस छोटे ब्रैकेट को। तो ये आएगा 800/4 200 और प्लस 39 × 5 ये होता है 195, तो हो गए 395 और प्लस 10 है तो ये प्लस 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 405। इस ब्रैकेट का मान आ गया 405। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये मंजिला कोष्ठक है, इसके बाद में एक और मंजिला कोष्ठक है, ये रहा। तो इस मंजिला कोष्ठक में जो स्मॉल ब्रैकेट वाला है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 3 × 12 36 - 9 27। अब 27, अब बड़े मंजिले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे 27/9, तो ये हो गया 3। 3 के बाद में ये 27 और है तो 27/3 और होगा, तो ये आ गया 9। अब इस ब्रैकेट का मान हमारे पास में आया 405 और इस पूरे ब्रैकेट का मान आया 9। तो 405, ये भाग का निशान है, डिवाइड करेंगे तो ये 405 अपॉन में 9, 9 चौक 36 और 4 5 9 पंजे 45, 45 राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स वापस देख लीजिए, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड को करते हैं, इसके बाद में मल्टीप्लाई को करेंगे और उसके बाद में ये प्लस करेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सही होगी। कई लड़के इधर से करते हैं, डिवाइड करने के बाद प्लस कर लेंगे 39 को, जिससे कि पूरा के पूरा क्वेश्चन यही रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपको नियम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने कुल बैट बनाए हैं 10,800। अब उन बैट में बीडीएम के बैट कितने हैं, एसजी के कितने हैं, एसएससी के कितने हैं, बास के कितने हैं और डीएससी के कितने हैं, ये सब डिग्री में दे रखा है। तो अब हमें पूछा है कि
BDM, DSC और SS बल्लों की औसत संख्या कितनी है। पूरी संख्या नहीं पूछी है, औसत पूछी है। तो अब हमें BDM की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, इन तीनों की डिग्री का योग कितना है ये देखना है हमें। तो BDM सबसे पहले, तो BDM का परसेंटेज है 38। इसके बाद में DSC है, तो DSC सबसे बाद में 100, तो 38 + 100 हो गए 138। और SS है तीसरे नंबर पर 102 डिग्री, यानी 100 + 38 + 102, ये हो गए 240। और वर्त पूरे कितने डिग्री का होता, 360 डिग्री का। तो ये हमारा 240 बट्टे 360, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/3। और कुल बैट कितने थे, 10,800। 3 को 3600 और 2 7,200। कुल बैट बने 7,200 बने। 7,200/3 यानी औसत संख्या निकालनी है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 2400, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इसी का है कि BDM और SG द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या DSC द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या का कितना परसेंटेज है। तो BDM और SG कहाँ है, लगातार है। 38 + 45 हो जाते हैं 83। और इन्होंने दिया है कि DSC के बल्लों का कितना परसेंटेज है। तो DSC का 100 है, तो 83/100, ये आ जाएगा 83%। 83%, ऑप्शन C राइट होगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको जब पूछे कि संख्या कितनी है तभी ये संख्या निकालनी है। तब तक आपको कैलकुलेशन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से करनी चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े और एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B की तुलना में 2 गुना कुशल कारीगर है, तो A की क्षमता होगी 2 और B की क्षमता मान लेंगे 1, तो इन दोनों की कुल क्षमता होगी 3। अब इन्होंने दिया है और वे दोनों एक कार्य को एक साथ 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 3 × 18, यानी पूरा कार्य है 54। अब पूछा है कि एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि A की क्षमता है 2 और 2 की क्षमता से कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा, 54/2 27, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि दो संख्याओं के गुणनफल का मान 504 है और उनका एलसीएम 84 है तो उनके HCF का मान क्या है। तो हमें सीधा इसका फॉर्मूला पता है कि संख्याओं का गुणनफल होता है इक्वल किसके इक्वल होता है, एलसीएम गुणा HCF के। तो यहाँ 504 = एलसीएम है 84 गुणा HCF को हम मान लेंगे x, तो 84 का पक्षांतरण करेंगे 504/84, तो 504/84। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार, और ये आ जाएगा 21 × 2 = 42, 8 × 4 = 21 × 4 = 84, 4/4 से 24 गया 6 बार, तो HCF का मान आ गया 6, ऑप्शन C राइट होगा। क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 23% के लाभ पर एक रेडियो बेचा, यदि उसने इसे 100 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। रेडियो का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने 23% का लिखने के बाद में 18% लाभ का भी लिखा है, यानी इन दोनों लाभ परसेंटेज का अंतर इन्होंने बता दिया है 100 रुपये। तो 5% का मान हमें दे रखा है 100 रुपये, तो 1% हमारे पास में आ गया 20। अब इसने बोला है कि रेडियो का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100 + 23% लाभ, यानी ये विक्रय मूल्य है तो 123%। 123% को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2400
₹60। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 22% ऊपर एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है और इसे 50% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हमने माना क्रय मूल्य ₹100 और उस पर 22% उसने अंकित ज़्यादा किया है, तो ये हो गया 122, और 122 की 50% छूट कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 61। तो 61% में उसने बेचा है और बाकी 100 - 61 39% की इसे हानि हो गई है। ऑप्शन 1 राइट होगा।